गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण एक थ्योरम की चर्चा करूंगा। ये थ्योरम है लाइबनिज थ्योरम। बहुविध प्रयोग में आने वाले इस थ्योरम की चर्चा अति महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैं विस्तार से इस थ्योरम के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज हम लोग शुरू करें लाइबनिज थ्योरम। स्टूडेंट्स, लाइबनिज थ्योरम दो फंक्शन के प्रोडक्ट के nth डेरिवेटिव की चर्चा करता है और एक सूत्र उपस्थित करता है। तो आज हम लोग लाइबनिज थ्योरम के बारे में गहन चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जान लें लाइबनिज थ्योरम क्या कहता है। स्टेटमेंट टू द थ्योरम। लेट u and v be functions of x, then the nth derivative of their product denoted by uv suffixed n is given by uvn। uvn का तात्पर्य हुआ nth डेरिवेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट। u और v दो फलन है, दो फंक्शंस हैं, उसका nth डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला लाइबनिज ने दिया। गिवन बाय दिस unv प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस इस तरह से ncr un माइनस r vr प्लस सो ऑन ncn uvn। ये फॉर्मूला लाइबनिज का दिया हुआ ये एक प्रमुख थ्योरम है जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को देखने से शायद आपको पहले पढ़े हुए बाइनोमियल थ्योरम की याद आ जाएगी। आप रिकॉल करें बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। अगर u प्लस v रेज टू द पावर n का बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन निकालते तो इसी तरह से कुछ टर्म आते हैं। इसको हम लोग इसके जनरल टर्म से चिन्हित कर सकते थे। ncr u टू द पावर n माइनस r v टू द पावर r, जहां r समेशन में है 0 से लेके n तक, और ये बाइनोमियल थ्योरम हो जाता था। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये सूचना या संकेत है कि इसके टर्म्स बाइनोमियल थ्योरम से बहुत हद तक समानांतर दिख रहे होंगे। फर्क यही है, यहां पर जो इंडेक्स था यहां सफिक्स है, यहां सफिक्स के रूप में है, और सफिक्स जो है क्या डिनोट कर रहा है, ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को सूचित कर रहा है। इस बात को हम लोग यहां पर जिक्र कर देंगे। वेयर द सफिक्सेस, ये जो सफिक्स लिखा हुआ है नीचे में u और v के नीचे में, ये सफिक्स कहलाता है। where the suffixes denote the order of the derivative with regard to x, with respect to x या with regard to x। अर्थात v1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ x के सापेक्ष में, v2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव हुआ, un में ये nth डेरिवेटिव हुआ u का, ये n माइनस 1th डेरिवेटिव हो गया, n माइनस 2th डेरिवेटिव, इस प्रकार से। तो ये थ्योरम हुआ। आज हम लोग इस थ्योरम का सत्यापन भी करेंगे, तो हम लोग इस थ्योरम के प्रूफ को देख लें।
n है नेचुरल नंबर है और nth प्रोडक्ट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। u और v दो कोई फंक्शन है x के और उसके गुणनफल का nth डेरिवेटिव के बारे में हम लोगों को इस सूचना मिली। इस सूचना के तहत हम लोग इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो n के लिए अगर कोई इवेंट अगर करता है तो ये हम लोगों के पास एक आरंभिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी है जिसके तहत हम लोग इसको साबित कर सकते हैं और ये उसी प्रकार के स्टेटमेंट्स को डील करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वैसे एक्सप्रेशन जिसमें नेचुरल नंबर n के लिए कोई स्टेटमेंट साबित करना हो। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग Pn मान लें, let Pn stands for the statement, let Pn stands for the statement UVn is equal to UnV plus NC1 Un minus 1 V1 plus NC2 Un minus 2 V2 plus NCR UN minus R VR plus so on NCN UVN। सपोज इस स्टेटमेंट को हम लोग अगर Pn से डिनोट करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए सर्वप्रथम इस स्टेटमेंट को साबित करना होगा। उसके बाद किसी एक नेचुरल नंबर k के लिए इस स्टेटमेंट को सही मानकर उसके सक्सेसर के लिए इस स्टेटमेंट को पुनः स्थापित करना होगा। तो हमारे पास कैपिटलाइजिंग हम लोग इसका यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो वी prove this theorem, on the basis of on the strength of the principle of mathematical induction, the principle of mathematical induction। इसको हम लोगों को ख्याल रखना होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और शॉर्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम लोग PMI भी कह देते हैं। PMI ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर Pn है वो अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करे और किसी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर को एज्यूम करने पर अगर उसके सक्सेसर के लिए भी होल्ड करे तब ये स्टेटमेंट Pn हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो पहले हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखें ये अक्षरशः सही है या नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Pn स्टूडेंट्स? P1 Pn अगर इसको इंडिकेट कर रहा है तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज uv सफिक्स्ड 1 हो जाएगा। uv सफिक्स्ड 1 का मतलब uv को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज d बाई dx ऑफ कितना uv, क्योंकि u और v दोनों ही x के फंक्शंस हैं। तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। सपोज v को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया तो फर्स्ट इंटू डीसी ऑफ सेकंड, u का डीसी u1 प्लस u इंटू v का डीसी v1 हो जाएगा। फर्स्ट इंटू डीसी ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डीसी ऑफ फर्स्ट, इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। तो क्या ये इस थ्योरम का अनुपालन कर रहा है? तो अक्षर से कर रहा है। अगर इसको हम लोग व्यवस्थित करके ऐसा लिखें u1 v प्लस 1c1 u1 माइनस 1 v1। स्टूडेंट्स जैसे बाइनोमियल थ्योरम की हम लोग चर्चा किए हैं, इसमें सफिक्स n में n प्लस 1 टर्म्स होंगे। बाइनोमियल में यही होता था, पावर n में n प्लस 1 टर्म होते थे जब n पॉजिटिव इंटीजर होता था। यहां भी n में n से एक ज्यादा n प्लस 1 टर्म्स होंगे, तो सफिक्स 1 में भी एक 1 से ज्यादा एक 2 टर्म होने चाहिए, तो यहां 2 टर्म हो गए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? u को हम लोग 1 माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि u को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, u ही रहा, तो इसको हम लोग अरेंज करके 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इससे अगर टैली कराते हैं तो 2 टर्म का ही बाइनोमियल सही ठहरता है। व्हेन u पुट n इज इक्वल टू 1, इसको u1 भी होना चाहिए था, जो है n के जगह 1 डालेंगे 1c1 वो भी है, n के जगह 1 डालेंगे 1 माइनस 1 वो भी है, v1 भी है। तो इसके आगे के टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि p1 में 2 ही टर्म आने चाहिए, बाकी जो टर्म्स हैं
n की जगह 1 पुट करने पर ये सब 0 हो जाते हैं। 1 C2 अर्थात कॉम्बिनेशन 1 से 2 का 0 हो जाएगा। इसके आगे के टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए दो टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन P1 को सही ठहराता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को देखकर कि P1 इज ट्रू। n के जगह 1 रखने पर P1 जो निकला लेफ्ट और राइट में, यह अभिव्यक्ति समान रूप से प्रमाणित हो गया कि P1 सही है। अब हम लोग n के किसी आर्बिट्ररी वैल्यू को लेके मान लिया कि Pk सही है, तो अगर Pk सही है तो उसका सक्सेसर Pk प्लस 1 भी सही होना चाहिए। आज हम लोग इसी की चर्चा करके देख लेंगे और यही विषय वस्तु है, इंडक्शन का आधारशिला है। इंडक्शन में 3 स्टेप हैं। पहले तो दिखा देना है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ये सही है, और किसी भी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर को एज्यूम करके उसकी वैधानिकता को मान के उसके सक्सेसर स्टेटमेंट अर्थात Pn प्लस या Pk प्लस 1 के लिए हम लोग वैध ठहराएंगे। तो अब हम लोग दिखाएंगे assuming that Pk be true, हम लोग Pk की वैधता को सही मान के उसके सक्सेसर की चर्चा करेंगे। तो देन Pk का मतलब क्या हुआ? Pk का मतलब uv सफिक्स k होना चाहिए, क्योंकि Pn का मतलब uv सफिक्स n है, तो Pk का मतलब uv सफिक्स k होगा। इसका मतलब n का रिप्लेसमेंट हम लोग k से कर देंगे इस स्टेटमेंट में। n के जगह हम लोग k रख दें, ukv प्लस kc1 uk माइनस 1 v1 प्लस kc2 uk माइनस 2 v2, इस तरह से kcr uk माइनस r vr अप टू कहां तक जाएगा स्टूडेंट्स? kck uvk जाना चाहिए। तो हम लोग यहां तक देख रहे हैं कि ये सारी बातें हैं। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को स्थापित करने जा रहे हैं। स्थापित करेंगे हम लोग Pk प्लस 1 के लिए। देन और दिखा देना ये दायित्व होगा कि Pk प्लस 1 सही है। अगर Pk सही है तो Pk की वैधता को मान के k का सक्सेसर k प्लस 1 होता है, और उस स्टेटमेंट को k प्लस 1 के लिए हम लोगों को सही ठहराना है। स्टूडेंट्स, सफिक्स अब बदल के k के जगह k प्लस 1 हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ k प्लस 1? k प्लस 1 का मतलब k डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, इसका मतलब k से एक डेरिवेटिव ज्यादा। इसका मतलब हो गया, इसका आशय हो गया, इट इज dk प्लस 1 ओवर dxk प्लस 1 uv। अब ये k प्लस 1 डेरिवेटिव है। k प्लस 1 डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि kth डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, kth डेरिवेटिव का भी एक डेरिवेटिव। तो kth डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? इट इज कॉल्ड द kth डेरिवेटिव, और उसका भी डेरिवेटिव लेना है। लेकिन kth डेरिवेटिव को हम लोग किस सिंबल से दिखा रहे हैं? दैट इज uvk। तो स्टूडेंट्स, Pk की वैधता को एज्यूम करके फिर Pk प्लस 1 की वैधता को स्थापित करना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का उद्देश्य है। तो uvk का वैल्यू यहां राइट साइड में लिखा हुआ है, उसकी वैधता को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को दिया हुआ है, मानेंगे, और इस वैल्यू को हम लोग यहां पर स्थापित करेंगे। बट दिस इज नथिंग, इट इज ukv प्लस kc1 uk माइनस 1 v1 प्लस kc2 uk माइनस 2 v2। इस तरह से आगे के टर्म्स चलते जाएंगे और लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे kck uvk। बीच के टर्म्स अनसर्टेन है, कहां तक है हम लोगों को एग्जैक्टली ज्ञात नहीं है। तो आप 2-3 टर्म शुरू से और लास्ट टर्म को अवश्य लिखेंगे। अब इसको u इंटू v, दो फंक्शन के प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, दो फंक्शन के प्रोडक्ट हैं, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं u इंटू v के फॉर्मूला पर। एक को फर्स्ट फंक्शन मान ले v को, और u को सेकेंड फंक्शन मान ले। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डीसी ऑफ सेकेंड, दैट इज v इंटू इसका डेरिवेटिव, uk का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स uk प्लस 1 हो जाएगा, एक सफिक्स बढ़ जाएगा।
तो फर्स्ट इंटू डीसी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टाइम्स डीसी ऑफ फर्स्ट, ये हो गया U इंटू V का फॉर्मूला। इसी तरह से दूसरे में भी हम लोग लगा देंगे, दूसरा KC1, इसको भी उसी तरह से U मान लें और इसको V मान लें, तो क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट इंटू डीसी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टाइम्स डीसी ऑफ फर्स्ट। इस तरह से हम लोग इसको व्यवस्थित कर ले और ये प्रक्रिया आगे तक चलता रहेगा। अगला वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, KC2। उसी तरह से अपने से आप बोल सकते हैं इट इज UK-1 प्लस UK-2V3। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा और लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे KCK। U इंटू V के फॉर्मूला पर ये भी लॉक होगा, तो फर्स्ट टाइम्स डीसी ऑफ सेकेंड, फर्स्ट टाइम्स डीसी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डीसी ऑफ फर्स्ट। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो अब हमारे पास कुछ टर्म्स को अरेंज करने की बात होगी। यहां पर UK-V1 है, यहां भी UK-V1 है, तो UK-V1 का कोएफिशिएंट यहां 1 है। 1 को हम लोग अनायास KC0 लिख सकते हैं बिकॉज NC0 इज 1, आप जानते हैं। और यहां पर UK-V1 का कोएफिशिएंट KC1 है, तो KC1 को हम लोग यहां इनवाइट करेंगे और उसका कोएफिशिएंट UK-V1, दोनों UK-V1 टर्म्स हैं। UK-V1 यहां से भी कलेक्ट हो रहा है, UK-V1 यहां से भी कलेक्ट हुए, दोनों को हम लोग एक साथ रख दिए। इस तरह से स्टूडेंट्स UK-1V2 और UK-1V2 ये भी दो जगहों पर है। इंटरमीडिएट जितने टर्म्स हैं सब दो दो जगह होवर करेंगे, सब दो दो जगह दिखाई पड़ेंगे, उसके कोएफिशिएंट्स को आप कलेक्ट कर लेंगे UK-1V2 और देखेंगे ये प्रक्रिया आगे तक निर्बाध रूप से चलता रहेगा जब तक हम लोग लास्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं। लास्ट में क्या टर्म है, KCK UVK+1। ये प्रक्रिया लगातार इस तरह से टर्म्स मैच होते रहेंगे, डबल डबल टर्म्स। फर्स्ट और लास्ट टर्म एक ही टर्म होंगे, बाकी सारे टर्म्स दो दो करके आते जाएंगे और वो इस तरह से ब्रैकेटेड होते जाएंगे। अब कॉम्बिनेटोरिक्स में अर्थात कॉम्बिनेशन में आपने एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ा होगा, यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द फॉर्मूला या आइडेंटिटी लिखा जाए NCR प्लस NCR -1 इज N+1 CR। शायद आपने इस फॉर्मूला का पहले कभी अध्ययन किया होगा 11-12 क्लास के दरमियान कॉम्बिनेशन में। यहां उसको हम लोग स्थापित करेंगे। स्टूडेंट्स n के जगह यहां पर k ले लिया जाए और r के जगह फॉर एग्जांपल आप 1 लेते हैं, तो n के जगह अगर आप k पुट करते हैं तो KC1 प्लस KC0 इज इक्वल टू K+1 C1 हो जाएगा। n के जगह पुट कीजिए k और r के जगह फॉर एग्जांपल 1 पुट कर दिए तो KC0 इज K+1 C1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो सम टोटल है ये K+1 C1 हो गया ऊपर के सूत्र से। इसी तरह से इसका भी सूत्र निकल जाएगा KC2 प्लस KC1, इसी फॉर्मूले के तहत इसका वैल्यू K+1 C2 हो जाएगा एटसेट्रा। ये जो एडेंट्स हैं इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ के हमारे पास एक सिंथेटिक फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है। इस सिंथेटिक फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये बदले में UK+1 भी अपने स्थान पर रहा। इन दोनों का सम टोटल यहां से कितना हुआ स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम टोटल K+1 C1 टाइम्स UK-V1 और इन दोनों का सम टोटल यहां से कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, K+1 C2 UK-1V2। और इस तरह से ये लास्ट स्टेज कहां तक जा रहा है, व्हाट इज KCK, KCK इज यूनिटी दैट इज 1। तो 1 को हम लोग NCN 1 होता है, प्रेफिक्स और सफिक्स अगर समान हो जाए इसका वैल्यू कॉम्बिनेशन में 1 होता है। तो यहां इसको हम लोग दोबारा रिन्यू करके K+1 CK+1 भी लिख सकते हैं और लास्ट टर्म UVK+1 को हम लोगों ने छोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो PN स्टेटमेंट लिखा गया था PN, उसमें n के जगह अगर K+1 रख दें तो आप अक्षर से देखेंगे कि PK+1 जो अभी हम लोग निकाल रहे थे वो हूबहू उससे मिल चुका है।
दोनों समान हो चुके हैं, अर्थात Pn का जो हमने स्टेटमेंट लिखा था, आप सिर्फ n के जगह अब k+1 के रख के देख लीजिए कि वो स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है कि नहीं। आप देखेंगे Pn जब आपने लिखा होगा उसमें n के जगह अगर आप k+1 रिप्लेस कर देते हैं तो राइट साइड हूबहू इससे मिल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल un भी वहां होता था, n के जगह k+1 आपने रख दिया तो k+1 भी हो गया। इसी तरह से n के जगह k+1 रख दिया तो हूबहू ये एक्सप्रेशन इससे टैली कर गया। इसका मतलब Pn जो स्टेटमेंट है अब pk+1 के लिए सही हो रहा है। और आगमनात्मक विधि अर्थात मैथमेटिकल इंडक्शन का शार्प वस्तु यही है कि अगर P1 सही है और किसी pk के लिए अगर pk+1 सही है तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट सही होगा। हेंस हम लोग कंक्लूड करेंगे, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for every natural number n. For every natural number, Pn is true for every natural number. Hence the proof. Hence the proof. ये प्रूफ का हम लोगों ने संपादन कर लिया। एक महत्वपूर्ण थ्योरम का हम लोगों ने संपादन किया और ये तमाम परीक्षाओं में विभिन्न रूपों में पूछे जाते हैं। स्टेट एंड प्रूफ भी पूछे जाते हैं या तमाम सवालों के रूप में इसके उपादान आते हैं। तो आज हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण थ्योरम को यहां स्थापित किया और इसमें कुछ ज्यादा सोच बनाने के लिए इसके कम से कम एक सवाल को मैं यहां इंगित करूंगा जिससे इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको पता चले। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम के बाद आज हम लोग एक सवाल इसका सॉल्व करें। तो एक प्रॉब्लम भी मैं टेकअप करता हूं जिसमें इस थ्योरम का विविध उपयोग है। एग्जाम्पल के तौर पर लेट y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल m cos इनवर्स x। सपोज ये एक फंक्शन दिया हुआ है, देन क्या करना है आपको साबित करना है, प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1 माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टाइम्स yn इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट एक महत्वपूर्ण सवालों में से है। वैसे लाइबनिज थ्योरम पर आधारित अनेक सवाल आप बनाएंगे, आपको मिलेंगे, लेकिन एक टिपिकल सवाल को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप अन्य सवालों को भी निश्चित रूप से बना सकते हैं। तो आज हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें, सॉल्यूशन देखें इसका। आप देखेंगे yn प्लस 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, n प्लस 2 जो सफिक्स है इसका मतलब n से 2 ज्यादा डेरिवेटिव चाहिए। इसका मतलब अभी हम लोगों ने nth डेरिवेटिव की चर्चा की है, nth डेरिवेटिव की चर्चा की है, तो n से भी 2 डेरिवेटिव और ज्यादा होने चाहिए। ये n प्लस 2th डेरिवेटिव है, ये n प्लस 1th डेरिवेटिव है और ये nth डेरिवेटिव है। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें, लाइबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग पहले 2 बार डिफरेंशिएट कर लें, उसके बाद फिर लाइबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करके और फर्दर nth डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन पा लें। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जब तक नहीं आएगा लाइबनिज थ्योरम नहीं लग पाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को लाने के लिए हम लोग इसको पहले 2 बार डिफरेंशिएट कर लें और 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को पहले इकाई से 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो गिवन y इज इक्वल टू e टू द पावर m cos इनवर्स x, पहले हम लोग 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव क्या होना चाहिए, y का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx, जिसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में y1 कहेंगे। e टू द पावर x का dc e टू द पावर x ही रहेगा, लेकिन ये चेन रूल से बनेगा। चेन रूल में
m इज कांस्टेंट और cos इनवर्स x का dc कितना होता है स्टूडेंट्स, दैट इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ गए होंगे e टू द पावर m cos इनवर्स x का dc, e टू द पावर m cos इनवर्स x और फिर m cos इनवर्स x का dc, m दैट इज कांस्टेंट और cos इनवर्स x का dc -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस रेडिकल साइन को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया जाए। स्क्वायरिंग करने के पहले आप एक चीज वॉच कर रहे होंगे, e टू द पावर m cos इनवर्स x y के बराबर है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग y लिख दें और यहां पर वापस -m है तो ये -m टाइम्स y हो गया अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट साइन से अलग होने के लिए हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करें, स्क्वायर रूट से बचने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव, पहले इसको स्क्वायर कर दिया जाए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा टाइम्स y1 स्क्वायर, इधर अगर स्क्वायर कर दे तो -m का होल स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर भी हो जाएगा। हमने स्क्वायर किया दोनों साइड को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये u इंटू v दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी हैव, हम लोग का उद्देश्य था सेकेंड डेरिवेटिव को प्राप्त करना। तो आप जानते हैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस ये सेकेंड डेरिवेटिव में अवतरित होगा। तो ये u इंटू v का फॉर्मूला है फर्स्ट टाइम्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डीसी ऑफ सेकेंड। स्टूडेंट्स y1 स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डीसी 2x होता है तो y1 स्क्वायर का डीसी 2y1 हो जाएगा। लेकिन y1 खुद x का फंक्शन है तो y1 का भी डीसी चेन रूल से क्या हो जाएगा, y1 इज फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका भी x के सापेक्ष में डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू डीसी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डीसी ऑफ फर्स्ट, इसका डीसी स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा और ये y1 स्क्वायर रहा। तो u इंटू v का फॉर्मूला लग गया। राइट साइड में उसी तरह से m स्क्वायर इज कांस्टेंट, y स्क्वायर का डीसी दैट इज 2y, ये तो y के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर y का फिर x के रिस्पेक्ट में करना है तो y का x के रिस्पेक्ट में डीसी y1 हो गया। अब दोनों ओर से हम लोग डिवाइडिंग बाय 2y1, कैंसिलिंग 2y1, दोनों ओर से 2y1 कॉमन है, 2y1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना शेष बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इसमें से 2y1 निकाल लेंगे तो -xy1 बचेगा और इसमें 2y1 निकाल लेंगे तो बचेगा m स्क्वायर y और उसको आप लेफ्ट साइड में डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग को n+2th डेरिवेटिव का के लिए जाना था, उसके लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव तक का सफर हम लोगों ने तय कर लिया। सेकेंड डेरिवेटिव के बाद और कितने बार डिफरेंशिएट करना है, फर्दर n टाइम्स करना है। अब प्लेटफॉर्म सेट है, आपने 2 बार कर लिया और आपको n बार और करना है। n बार के लिए हम लोग अब लाइबनिज थ्योरम पर आसीन होंगे और n+2th डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग ये काम अब तत्काल करेंगे, तो हम लोग इस पर ध्यान रखें। नाउ यूजिंग लाइबनिज थ्योरम, नाउ यूजिंग लाइबनिज थ्योरम, लाइबनिज नाम NIZ से भी लिखा जाता है, NITZ से भी लिखा जाता है। नाउ यूजिंग लाइबनिज थ्योरम वी हैव, स्टूडेंट्स ये u इंटू v है, इसको हम लोग लाइबनिज में चढ़ाना चाहते हैं। सपोज दिस इज योर u फॉर द टाइम बीइंग और इसको v मान लीजिए। तो लाइबनिज थ्योरम में हम लोगों ने क्या सीखा था, फर्स्ट टर्म un v होता है, अर्थात इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। ये 2 बार ऑलरेडी किया हुआ है और इसको और n बार करना है तो ये n+2 हो जाएगा कि 2 बार में और n बार जोड़ देंगे तो ये n+2 हो जाएगा। n+2 डेरिवेटिव हो गया।
तो ये un हो गया, और v, व्हाट वाज योर v, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये even v हो गया, और प्लस nc1। अगला में क्या करना है, इवन v के बाद nc1 लिखना है, उसके बाद n के डेरिवेटिव को एक एक रिड्यूस करना है और v के डेरिवेटिव को रेज करना है। एक फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव रिड्यूस होता जाएगा, सेकंड का एनहांस होता जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज। इसके डेरिवेटिव को घटाएंगे, तो शुरू में इसका डेरिवेटिव yn प्लस 2 था, अब ये घट के yn प्लस 1 हो गया, एक एक इसका डेरिवेटिव घटा और इसका डेरिवेटिव बढ़ेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। अगली बार आप इस चेन को समझ गए होंगे, इसके डेरिवेटिव को पुनः एक बार घटाएंगे yn और इसके डेरिवेटिव को बढ़ाएंगे, दैट इज माइनस 2x का डीसी माइनस 2 हो गया। इसके बाद डेरिवेटिव को हम लोग आगे नहीं कैरी कर सकते हैं क्योंकि माइनस 2 इज कांस्टेंट, इसके डीसी 0 हो जाएंगे, सब्सिक्वेंट टर्म्स सब 0 होते जाएंगे, वैनिश करते जाएंगे। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए बाइनोमियल थ्योरम में इतने ही टर्म सर्वाइव करेंगे, बाकी सारे आगे वैनिशिंग होंगे। इसी प्रकार से अब इसके लिए हम लोग फाइट करेंगे माइनस, इसको भी u और v के फॉर्मूला में लगा देंगे, तो y1 एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको पुनः n बार और करना है, तो un हो गया इंटू v प्लस nc1, इसके डेरिवेटिव को घटाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, तो ये yn हो जाएगा और x का dc 1 हो गया, 1 का dc बच्चों दैट इज 0, इसके बाद के सब्सिक्वेंट टर्म्स के dc 0 हो जाएंगे, ये टर्म्स भी वैनिश कर गया आगे से। अब बचा लास्ट टर्म m स्क्वायर इज कांस्टेंट, और y को अगर n बार डिफरेंशिएट करें तो yn हो जाएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन को हमने लाइबनिज थ्योरम के तहत यूज किया और ये लाइबनिज थ्योरम का एप्लीकेशन हुआ। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास RHS दिखना चाहिए। व्हाट इज nc1 स्टूडेंट्स, दैट इज n, और ये माइनस 2 भी है, तो माइनस 2n हो गया और x yn प्लस 1। व्हाट इज nc2 स्टूडेंट्स, दैट इज n टाइम्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दैट इज 2, और ये yn, और एक यहां पर क्या था कोएफिशिएंट माइनस 2, तो माइनस 2 को आप यहां पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, माइनस इट इज x yn प्लस 1, and what is nc1, that is n, and what is here last term, that is minus m square yn is equal to 0। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर तो शायद हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। ये 2 गॉट कैंसिल विथ 2, इट इज माइनस 2n x yn प्लस 1 माइनस x yn प्लस 1, yn प्लस 1 के 2 जगह टर्म थे, इसको हम लोगों ने एक साथ कलेक्ट किया, और अब yn के 3 जगह टर्म है, yn को भी कलेक्ट करेंगे, उसके टर्म्स को देखा जाए, माइनस इज कॉमन इन each, माइनस आपने निकाल लिया, तो बचा यहां पर कितना n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर, और माइनस n, और यहां पर माइनस आपने कॉमन निकाल लिया था, तो ये माइनस प्लस दैट इज माइनस n yn हो गया, और यहां पर माइनस कॉमन निकाल लिया था, आपके पास यहां पर हो जाएंगे, दैट इज m स्क्वायर yn, दैट इज 0। तो शायद हम लोग अपनी स्थिति में आ चुके हैं, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस, इन दोनों में नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, और x yn प्लस 1 भी कॉमन फैक्टर है, और ये n गॉट कैंसिल विथ n, माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टाइम्स yn इज 0। शायद यही आपको साबित करना था, और हम लोग यहां पर प्रूव कर चुके हैं, दैट इज प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लाइबनिज थ्योरम क्या है और लाइबनिज थ्योरम सवाल के माध्यम से किस तरह से उपयोगी है और किस तरह से बनाए जाते हैं। आप इस तरह से और कुछ सवालों को बना के अपने स्थिति को और मजबूत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।